सतगुरु भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्टर मुलकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जी कृपा करुणा आशीर्वाद से ये सत्संग बहुत आनंद के साथ चल रहा है, क्योंकि जहाँ गुरु विराजमान होते हैं वहाँ भक्तों को गुरुपूर्ण आशीर्वाद देते हैं। भगत वहीं आनंद में झूमते हैं जहाँ गुरु होते हैं। तो इस सत्संग में गुरु दिव्य स्वरूप में, सूक्ष्म स्वरूप में हम सभी के घरों में विराजमान है। गुरु ही इस सत्संग का आनंद देते हैं और हम पर कृपा बताते हैं। सत्संग में जो ज्ञान देते हैं वो भी गुरु ही देते हैं। आइए गुरुदेव को प्रणाम करते हुए सत्संग का आनंद ले। गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद से पिछले कई दिनों से दादा गुरुदेव मुलकेश्वर भगवान की जीवन चरित्र के ऊपर सत्संग चल रहा था। दादा गुरुदेव जी महापुर रामलाल जी के निज आत्म स्वरूप बालक हैं। हमारे गुरुदेव जी के प्राणाधार सतगुरु भगवान है। जब शिष्य गुरु की महिमाओं को गाता है तो महाराज जी फरमाते हैं उसके जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्म जाग जाते हैं और अशुभ कर्म दग्ध हो जाते हैं। गुरुदेव की जब हम जीवन की पवित्र लीलाएं, अलौकिक लीलाएं सुनते हैं, जब बोलते हैं हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप ताप सब दग्ध हो जाते हैं, सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। ये हमारे ग्रह ही है, ये हमारे जन्मों के कर्म ही है जो दुख बनकर हमारे रास्ते में खड़े हो जाते हैं। फिर हम गुरुदेव के सहारा मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, वो अपनी कृपा करुणा से हमारे कष्ट को बिल्कुल हर लेते हैं और हमारे सभी ग्रह सीधे हो जाते हैं। गुरुदेव की यह हम पर अपार कृपा है और गुरु ही महान दया के सागर है। गुरु ही शिष्य का कल्याण करते हैं हर प्रकार से। इसीलिए शिष्य का एक ही धर्म होना चाहिए कि गुरुदेव की महिमा गाए, महिमा सुने, गुरुदेव जी के दिखाए हुए साधन को अपनाए, साधन को करे और हर पल हर कार्यों में गुरुदेव को आगे रखे। गुरुदेव को आगे रखते हुए तो शिष्य कार्य करता है तो गुरु की कृपा, अथाह कृपा शिष्य पे बरसती है और गुरु ही है जो शिष्य को अपने अहम से मुक्त करके परमात्मा के साथ जोड़े रहते हैं। गुरु के सिवा इस अहम का विनाश संसार में कोई शक्ति नहीं कर सकती और जब तक अहम खड़ा है तब तक भगवान इस मानव से बहुत दूर है। परमात्मा को पाने के लिए एक ही रास्ता है, गुरुदेव के चरण शरण होकर इस अहम को हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दें और हर कार्यों में हम गुरुदेव को भी देखें। तो आइए इस सत्संग में हम गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे गुरु, आज जो सत्संग में ज्ञान देंगे नाथ आप जी ही देंगे और आप जी ही कृपा करेंगे कि आप जी ज्ञान के अनुसार हम अपना जीवन चलाएं और दादा गुरुदेव जी के पवित्र जीवन की अलौकिक घटनाएं जो आप जी ने एक पुस्तक में के रूप में प्रकाशित की है, आइए हम उन घटनाओं को पढ़ें और प्रत्येक अलौकिक घटनाओं का जो आधार सार है, जो तात्पर्य है, हम उसके ऊपर थोड़ा सत्संग में चर्चा करें और गुरुदेव भी इसके लिए हर अलौकिक घटनाओं का जो आधार है उसका जो एक ईश्वरीय तात्पर्य है वो गुरुदेव ही कृपा करके हमें बताएंगे। और आइए अब सत्संग आरंभ करते हैं। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए सतगुरुदेव भगवान की। कल के जो सत्संग था, कल के सत्संग में हमारा प्रभु मुलखराज जी के जीवन चरित्र के बारे में एक बड़ी अलौकिक
घटना थी शामदार फकीर के बारे में। उस घटना में क्या होता है, एक फकीर होता है तो एक देवी के घट में प्रवेश करता है और प्रवेश करके संसारिक लोगों को उनकी प्रश्नों का उत्तर देता है और संसारिक लोग अपने कष्ट निवृत्ति के लिए देवी के निवास स्थान में जाया करते थे। और जो शामदार फकीर है वो उस देवी के घट में आकर सभी के प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया करते थे। एक दिन एक भगत आग्रह पर योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान उस स्थान पर गए और जाकर वो ध्यानित हो गए। जैसे मुल्केश्वर भगवान वहां विराजमान हुए, ध्यानित हुए, उस दिन उस देवी के घट में उस शामदार फकीर ने प्रवेश नहीं किया। वो देवी बड़ी परेशान हुई। उसने पूछा कि यहाँ ऐसी कौन सी आत्मा बैठी है जिसके कारण आज मेरे जो महाराज है वो मेरे घट में आज प्रवेश नहीं कर रहे हैं और मेरे निवास स्थान के बाहर ही वो रुके हुए हैं। तो जो लाला नारायण दास जो मुल्केश्वर भगवान को वहां उस स्थान पे ले गए थे, उन्होंने कहा ये तो हमारे भ्राता मुल्केश्वर भगवान जिनके ऊपर अनंत कर्ण श्री महाप्रभु रामलाल जी की अपार कृपा करना है, ये उन्हीं की शक्ति का प्रभाव है, इसके कारण वो फकीर अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे। तो मुल्केश्वर भगवान को महाप्रभु रामलाल जी ने आज्ञा दी, पुत्र तुम्हारे कारण ये तंत्र मंत्र जानने वाले जो आत्माएं हैं, जो किसी भी घट में प्रवेश करके संसारिक लोगों का कष्ट निवृत्त करते हैं, तो तुम्हारे बैठने से वो फकीर इस देवी के घट में प्रवेश नहीं कर पा रहा है और इससे भक्तों का भगत परेशान होंगे, तो बेटा तुम यहाँ से इस स्थान को छोड़ दो। तो जैसे ही मुल्केश्वर भगवान उस स्थान से बाहर आ गए, उत्थान अवस्था में आए, ध्यान से उसी समय प्रभु जी के मुल्केश्वर भगवान के वहां से प्रस्थान करने के बाद शाहबदार फकीर ने देवी के घट में प्रवेश किया और लोगों के जैसे नित प्रति प्रश्नों का हल करते थे वैसे हल किया और उनके कष्टों की निवृत्ति करी। इस घटना से ये हम इस बात को एहसास कर सकते हैं योग की कितनी शक्ति महान है। हमारे दादा गुरुदेव इतनी महान शक्ति के मालिक थे, तो हर वक्त अपने गुरुदेव महाप्रभु रामलाल जी के ध्यान में 24 घंटे अभेद उनके स्वरूप में 24 घंटे मुल्केश्वर भगवान अभेद रहते थे और महाप्रभु रामलाल जी की दिव्य अलौकिक ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करते थे। तो इससे इस घटना से हमें ये एहसास होता है कि योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान इस शक्ति के मालिक, यानी कि योगी के अंदर अनंत ईश्वरीय शक्तियां है, जिन शक्तियों को साधारण व्यक्ति नहीं जान पाते। कहते ना सोए जाने चीज देहू जाना है, यानी कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही भगवान की शक्तियों को जान सकता है और भगवान की शक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो आज एक और नई घटना है जिस घटना का शीर्षक है योग से लौकिक कार्य सिद्धि, यानी कि योग के द्वारा लौकिक कार्य जो संसार कार्य ये सिद्ध हो जाती है। घटना इस प्रकार है, मैं महाराज जी के शब्दों को पढ़ रही हूँ। जिन शब्दों में महाराज जी ने इस पुस्तक में जिन शब्दों को महाराज जी ने हमारे गुरुदेव ने दिया कि योग से लौकिक कार्य सिद्धि, निकाल दो लाला नारायण दास प्रभु जी के चरण कमलों में भजन ध्यान सत्संग आदि के लिए नित प्रति आया करते थे, किंतु वह ये भी कहा करते थे कि महाराज एक अक्षर बड़े दड़े का ऐसा बतला दें जिसके द्वारा मैं विशेष धन एकत्रित कर ग्रह वालों को दे सकूं और स्वयं रात दिन 24 घंटे भजन ध्यान ही लगा रहूं। उत्तर में श्री आनंदकंद प्रभु जी यानी रामलाल प्रभु जी ने फरमाया, धर्म की कमाई में संतोष से गुजारा करना चाहिए तथा इस लोक और परलोक के विषय धन
भजन को भजन द्वारा बढ़ाना चाहिए। यानी कि जो धर्म की संसार में गुजारा करने के लिए हमारी कमाई धर्म की कमाई होनी चाहिए, बेईमानी की या ठगी चोरियों की वो कमाई नहीं होनी चाहिए। तो प्रभु जी ने फरमाया कि सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन हमारे भजन का धन, नाम रूपी धन। प्रभु जी ने लाला नारायण दास को कहा, बेटा नाम रूपी धन को बढ़ाओ, भजन से भजन रूपी धन को बढ़ाओ, क्योंकि भजन रूपी धन जो है ना वो जीव को जन्म जन्मांतर तक जीव का कल्याण करता है। सांसारिक धन तो आज है कल नहीं है, ये कभी भी खत्म हो जाता है, परंतु परमार्थिक धन जो है, भजन का धन जो है, अभ्यास का धन जो है, नाम नाम भजन का जो धन है, वो धन तो जीव के साथ जन्म जन्मांतर तक रहता है, वही धन जीव का कल्याण करता है। इस लौकिक संसार को छोड़कर जीव जब अगली यात्रा में जाता है तो ये भजन रूपी धन या नाम रूपी धन ये जीव के काम आता है। तो इसलिए आनंद कांत प्रभु जी, रामलाल प्रभु जी ने आज्ञा दी कि बेटा ये लौकिक दुनिया का जो धन है, इसको तो ये धन को तो तुम धर्म के रास्ते में चलकर कमाओ, परंतु अपने भजन द्वारा भजन रूपी धन को बढ़ाओ। किंतु एक रोज भगत नारायण दास ने दड़े का अंक पूछने के लिए प्रेम पूर्वक विशेष आज्ञा किया, तो श्री आनंद कांत प्रभु जी ने फरमाया, जैसे हम लोग महाराज जी से कोई चीज मांगते हैं, महाराज जी को पता है कि बच्चा अनजाने में गलत चीज मांग रहा है, तो महाराज जी शुरू में मना कर देते हैं कि भाई गुरु तो हमेशा शिष्य का कल्याण ही चाहते हैं। तो परंतु जब हम उस बात को बार बार प्रार्थना करते हैं, महाराज जी ये दे दो ना, ये दे दो, कृपा कर दो, तो महाराज जी भी दया में आकर कृपा कर ही देते हैं। उसी प्रकार लाला नारायण दास ने जब बार बार प्रभु जी से प्रार्थना करी, तो प्रभु जी ने क्या फरमाते हैं, हमने चिरंजीव मुलक राज को ध्यान में दर्शा दिया, उससे पूछ लेना। यानी कि ध्यान में प्रभु मुलकराज जी की ध्यान अवस्था इतनी ऊंची थी कि उन्होंने ध्यान में रामलाल प्रभु जी ने जो लाला नारायण दास ने अंक पूछा कि ऐसा अंक बता दो जिससे मेरे खूब पैसा आ जाए और मैं कमाई को छोड़कर आप जी के ध्यान भजन में लग जाऊं। तो प्रभु जी फरमाते हैं कि हमने मुल्कराज को वो अंक बता दिए ध्यान में, तो तुम उसे जाके पूछ लेना। तो लाला नारायण दास ने प्रभु मुल्कराज जी को प्रार्थना करी। तब भक्त नारायण दास जी ने आकर आपसे पूछा, उत्तर में आपने कहा, चावल मंडी से गुजरते हुए मुझे श्री प्रभु जी ने कृपा कर अमुक अमुक दिव्य अंक दर्शाए। यानी कि प्रभु जी जब चावल मंडी से गुजर रहे थे तो रामलाल, वो तो 24 घंटे रामलाल प्रभु जी के ध्यान में रहा करते थे। रामलाल प्रभु जी ने उन्हें कुछ अंक बताए, दिव्य अंक, यानी कि दिव्य लोक से कुछ अंक भेजे। वो लाला नारायण दास को मुलाकात प्रभु जी ने बता दी है और उससे उनकी खूब धन की कमाई शुरू होने लगी। उधर वो कहते हैं, भक्त नारायण दास जी ने कहा, मुझे एक टपड़ी वाले महात्मा ने इन अंकों के स्थान पर दूसरे अंक बतलाए। अंततः आपके बतलाए हुए अंक ही ठीक निकले, सही निकले। ये लाला नारायण दास ने बताया। यानी कि एक टपड़ी वाले महात्मा ने जो पहले अंक बता रखे थे, उस अंक का उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, पर केशव भगवान ने जो अंक बताए, जो दिव्य अंक जिसको कहते हैं, यानी कि दिव्य अपने योग शक्ति के द्वारा रामलाल प्रभु जी ने जो अंक मुल्केश्वर भगवान के ध्यान में दर्शाए, उन अंकों में ऐसी एक यौगिक शक्ति थी कि उन अंक के द्वारा लाला नारायण दास ने बहुत धन कमाए और धन कमा के परिवार वालों को, नहीं वो पट्टी पुटी हाँ, नारायण दास को बहुत, फिर वो अपनी जो धन उन्होंने अंकुर से कमाए वो परिवार वालों को देके संतुष्ट किया, खुद 24 घंटे महाप्रभु जी के ध्यान में लगे रहे। तो कहने का भाव है, इस घटना से ये
ज्ञात होता है कि योग शक्ति का तो कोई मुकाबला नहीं है। योग शक्ति के द्वारा आप आध्यात्मिक पथ पर तो आगे बढ़ते ही हैं, परंतु योग शक्ति के द्वारा आपको कुछ भी प्राप्त हो, उस प्राप्ति को लेकर आप लौकिक कार्य यानी कि संसारी कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि धन कमाना ये तो एक संसारी कार्य है। और योग शक्ति से जो प्रभु जी ने अंक भेजा, उस अंक में भी ईश्वरीय शक्तियां निहित थी। उस अंकों से लौकिक कार्य सिद्ध हुआ, यानी कि भगत नारायण दास को अर्थात धन की प्राप्ति हुई, जिससे उन्होंने परिवार को संतुष्ट किया और कुछ 24 घंटे महाप्रभु जी के ध्यान में लगे। अगला एक और घटना आपको बताना चाहूंगी कि कुमार का माल उठाकर ले जाना और श्री प्रभु जी का रोकना। एक दिवस आपकी दुकान पर आकर कुमार ने कुछ बोरियां बिनोले आदि माल आपसे खरीदा और तराजू से तुलवा कर बोरियां चबूतरे से नीचे रख दी और कहा, रुपये हम अभी बाजार से लौटते हुए देंगे। कुछ देर के बाद जब वह कुमार लौटकर आया तो उसने आपको चबूतरे पर मस्ती की अवस्था में दे ध्यास ना देखकर बोरियां अपने गधों पर लाद दी और बिना पैसे दी ही चल दिया। कुछ देर के बाद आपके कनिष्ठ भ्राता जी आए तो उन्होंने आपके कंधों को झुलाकर पूछा, भ्राता जी क्या आप कुमार से रुपया ले लिए हैं? उत्तर में आपने कहा नहीं। तब वह साइकिल पर सवार होकर इधर उधर निकट बाजारों में तथा नहर की ओर कुमार को ढूंढकर वापिस लौट आए और आकर आपसे कहा, पीछे तो कुछ वर्ष इस मस्ती की अवस्था में कार्य करते हुए कोई हानि नहीं हुई, किंतु अब तो आपकी जिम्मेदारी लेने वाले गुरुदेव को कुमार द्वारा उठाए बिनोलों का मूल्य देना ही पड़ेगा। यह वार्तालाप हो ही रहा था कि आपके पूज्य पिताजी दुकान पर आ गए और उनसे आपके कनिष्ठ भ्राताजी कुमार द्वारा बिना मूल्य ये माल उठाने के संबंध में कुछ कह ही रहे थे कि हाथ में रुपये लिए आकर कुमार हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हम जानबूझकर बिनोलों का रुपया ना देकर चले गए, परंतु जब हम थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि एक गवर्नमेंट दीर्घकाय व्यक्ति गधों को रोके मार्ग में खड़ा हो गया और धमकी देकर कहने लगा कि बिनोले की कीमत देकर रसीद लेके आओ, तब आगे जाने दूंगा। यह सुनकर आपके पिताजी ने रुपये लिए रसीद काटकर दे दी और मन में विचार किया, हमारे इस बालक के अतिरिक्त और ऐसा कौन व्यक्ति है जो गधों को मार्ग में रोक लेता है। रुपया देकर कुमार जब शहर से बाहर आया तो उसके अपने गधों के समीप एक पेड़ की आड़ में वही व्यक्ति खड़ा दृष्टिगोचर हुआ। समीप जाने पर कुमार ने पेड़ के चारों ओर देखा, परंतु वह व्यक्ति अंतर ध्यान पाया। तत्पश्चात कुमार हैरान हो गए हो गधों को लेकर अपने गांव चल दिए। 2 दिन बाद वही कुमार जब आपकी दुकान पर आया तब उसने सब अपनी बीती घटना को सुनाई। अब देखो कितनी महान बात है कि कहते हैं कि जाके राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका रखवाला है रन उसका कौन बिगाड़े काम। जिसका भगवान रखवाला कब होते हैं? जब भगवान भक्त की समर्पण देखते हैं। रामलाल प्रभु जी, मुलकराज प्रभु जी रामलाल प्रभु जी के प्रति इतने समर्पित थे, उन्होंने रामलाल प्रभु जी को अपना सर्वस्व मान लिया कि तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा बंधु, तू ही मेरा सखा और तू ही मुझे इस संसार समुद्र में तारने वाला मेरा सतगुरु भगवान है। तो जब शिष्य के अंदर गुरु ऐसे भाव देखते हैं तो गुरु शिष्य की हर पल रक्षा करते हैं और गुरु शिष्य की हर पल लाज रखते हैं। ये मुलकेश्वर भगवान तो रामलाल प्रभु जी मस्ती में थे और देखो वो जो आया व्यापारी बिनोले खरीद कर रख गया और थोड़ी देर बाद आए, उसने देखा मुलकेश्वर भगवान ध्यान में मस्त है। उसे सोचा चलो ये तो मैंने इसको पैसे नहीं देता, उसके अंदर बीमारी आ गई, ये तो ध्यान में मस्त है, पड़ा रहने दो, मैं बिनोले ले जाता हूँ, इसको क्या पता चलेगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं बिनोले कहाँ ले गया
तो बिना ध्यान दे ले जा रहा था। रामलाल प्रभु जी दिव्य दृष्टि के दाता, वो हरपल मुल्केश्वर भगवान के साथी होते हैं। उन्होंने देखा, अरे मेरे बच्चे से ये खरीद ले गया और मेरे बच्चे को इसने दाम भी नहीं दिया, मेरे बच्चे को नुकसान कर रहा है। तो जैसे आप माँ के गोद में बच्चा होता है, बच्चे को कोई कुछ नुकसान करे तो माँ उसको छाती से लगा लेती है, उसको कर्ण से लगा लेती है। माँ अपने बच्चे को हर पल बहुत बच्चे की रक्षा के लिए माँ का हर पल ध्यान रहता है। इतना माँ का त्याग होता है, इसलिए माँ को भगवान का दूसरा रूप कहा गया। तो कहते हैं महाराज जी फरमाते थे, पिता से माता 100 गुना करे सुत से प्यार। माँ सुत से बहुत प्यार करती है। आगे महाराज जी क्या कहते हैं कि माँ से भी ज्यादा हरि, हरि से भी ज्यादा गुरु प्यार करते हैं। पिता से माता 100 गुना करे सुत से प्यार, माता से हरि 100 गुना, हरि से गुरु 100 बार। देखो गुरु अपने शिष्य को कितना प्यार करते हैं कि माँ से 100 गुना हरि प्यार करते हैं, हरि से 100 गुना गुरु प्यार करते हैं शिष्य को। तो उन्होंने जब अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि मेरे शिष्य का तो ये अहित कर रहा है, रामलाल प्रभु जी बूढ़ा बाबा बन के खड़े हो गए रास्ते में, डंडा लेके, जाने नहीं दिया। कह रहे जा इस बिनो लेके दाम दे क्या, रसीद लेके आ। वो व्यापारी बेचारा घबरा गया, उसे सोचा कि दुकान वालों का ही कोई बंदा यहाँ खड़ा है, कि कोई चुपके से देख रहा होगा और वो मार्ग में मुझे रोक रहा है। तो डरता डरता वो आया, पैसे देकर और रसीद लेकर गया और तब जाके उसको जाने दिया। तो इन बातों से यही लगता है कि जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े काम। तो इसलिए इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर पल अपने गुरु, अपने सदगुरु भगवान के चरणों में आत्म समर्पित होकर रहना चाहिए। ये आत्म समर्पित कभी होता है कि जब हमारे अंदर अहम नहीं होता। और अहम कब खत्म होता है, जब हमारी चित्त की वृत्तियां चित्त में लय हो जाती है। और चित्त की वृत्तियां चित्त में लय कब होती है, जब हम ध्यान करते हैं, हम अभ्यास करते हैं। और ये चित्त की जो चंचल वृत्तियां हैं, जो बाहरमुखी वृत्तियां हैं, ये हमारे अहंकार को जगाती है। चित्त की वृत्तियां जितनी चंचल होगी, जितनी बाहरमुखी होगी, उतनी हमें हमें हम यश कीर्ति के पीछे रहेंगे, हम यश कीर्ति के पीछे भागेंगे, कुछ काम करेंगे और हमें लगेगा कि ये हमने करा। अहंकार जाग जाता है और अहंकार को नाश करने के लिए ये गुरु का ध्यान, गुरु का भजन, नित्य प्रति अभ्यास हमें करना चाहिए। और योग करो, योग करवाओ, योग करना करवाना ईश्वर के प्राप्ति का एक सरल साधन है। और योग के द्वारा ही चित्त की वृत्तियां निरोध होती हैं। और जब चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती हैं, हमारा अहम चला जाता है, हमें एक आत्म आनंद की अनुभूति होती है और तभी गुरु की कृपा बरसती है। इतने कहते हुए आज वाणी को विराम देंगे। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की